हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। मैं आपको फर्स्ट ईयर करा रही हूँ राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। उसी में मैं आपको उत्तर व्यवहारवाद करा रही हूँ। तो उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में आपको 3 करा चुकी हूँ। तो इसमें डेविड ईस्टन ने, फिर से बता रही हूँ, डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 2 प्रमुख लक्षण बताए। शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, दूसरा क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड ईस्टन ने इन्हें उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं या प्रासंगिकता के सिद्धांत कहा। अब इसकी जो चौथी मान्यता है, 3 मैं बता चुकी हूँ। प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरा समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। अब चौथा जो है, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से ना तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और ना ही रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर वह ज्ञान टिका है। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर इतना जोर दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय मान लिया। इस स्थिति ने राजनीतिक विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बना दिया। इसीलिए फिर राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों को जोड़ने की बात कही जाने लगी, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान वस्तुतः मनुष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए मनुष्य से जुड़ी हुई भावनाएं, मूल्यों को उससे नहीं अलग किया जा सकता। नेक्स्ट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीतिक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता, वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए, उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, राजनीतिक वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से दूर रखेंगे तो फिर समाज की समस्याओं का निदान कैसे होगा। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि उनको सोचना होगा कि वो ऐसी रीति नीति अपनाएं, ऐसे तथ्यों को तरीका अपनाएं कि समाज की समस्याओं उनसे दूर हो। नेक्स्ट है कर्मनिष्ठ विज्ञान यानी एक्शन साइंस। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनः निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं, अर्थात ज्ञान का क्रियान्वयन होना, नॉलेज मस्ट बी पुट टू वर्क आवश्यक है। अब डेविड ईस्टन ने इसका क्या मतलब बताया? जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनः निर्माण में अपने आप को लगा देना। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान क्या होना चाहिए? मनन विज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्य विज्ञान होना चाहिए। और 7वीं इसकी मान्यता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। आप गलत इसको ना लें कि हर व्यवसाय को पॉलिटिसाइजेशन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते थे। मतलब राजनीतिक वैज्ञानिक सोचते थे कि हमारा तो केवल काम शोध अध्ययन करना ही है, तो अपने आप समाज की समस्याओं से अपने आप को दूर कर लेते थे। वह समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मियों में स्वयं को शामिल करने, सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते। जबकि उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। अब इसको मैं डेविड ईस्टन ने बताया था, ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ। उसी ने उसकी 7 मान्यताएं बताई थी, उसी ने उसके प्रमुख लक्षण बताए थे, और उसका मत है कि उत्तर व्यवहारवादी इन सारी बातों को माने। बिल्कुल अक्षरतः ऐसा नहीं है, परंतु ये एक प्रयास है, एक चिंतन मनन है, एक चित्र है जो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उत्तर व्यवहारवाद मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू।